हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना? चलिए, तो अपन लिमिट पे बात कर रहे थे। तो हमने जो लिमिट पे लास्ट क्वेश्चन करे थे वो कुछ इस तरीके का थे कि अगर हमारी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है और हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे भी क्या दिया हुआ है, कोई भी पॉलिनोमियल मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन काइंड ऑफ दिया हुआ है, तो फिर अगर हमें उसका लिमिट निकालना है तो मैंने क्या बताया था आपको, आप उसकी डिग्री चेक करिए। ठीक है, क्या चेक करिए? डिग्री। जैसे मान लीजिए 4x² प्लस 3x+5, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 9x² प्लस 7x+13, लेट्स सपोज ये अगर हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर दोनों जो भी वहां पर वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अगर इक्वल है, जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, दो, इधर तो अगर हाईएस्ट पावर बराबर है, ठीक है, तो आंसर जो होगा वो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट होगा। जैसे इधर क्या हो गया, 4, और इधर भी क्या हो गया, 9। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, हुआ कैसे था ये सब? ये हुआ था बाय टेकिंग द हाईएस्ट पावर कोई हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की थी उसको कॉमन लेके हमने ये सब निकाला था। ठीक है, अब अगर दूसरा केस क्या था, अगर हमारा लेट्स सपोज अगर हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 -3x+1 अपॉन 3x³ प्लस 5x+9 लाइक दिस। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर जो x की पावर है वो कितनी है, 1, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 3, नीचे की पावर बढ़ रही है। तो अगर नीचे की पावर बढ़ी है तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0। क्या आएगा, नीचे की पावर अगर बढ़ जाए, ऊपर क्या है, स्मॉल पावर, और नीचे कितनी है, बिगर, है ना, बिगर पावर। तो उस केस में जो हमारा आंसर आता है हमेशा 0 आता है। और ये कब बेटा, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी होती है तब। अगर दोनों भी इक्वल है, क्या है, इक्वल अपॉन इक्वल, तो आंसर क्या होता है, कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर आल्सो, हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट। ठीक है, ऑब्वियसली बेटा जब होगा जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए। अब जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर ऊपर ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल 3x³ प्लस 5x+9 डिवाइडेड बाई 3x+5, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर ज्यादा है, ऊपर क्या है, बिगर है, और नीचे क्या है, स्मॉल है। नीचे छोटी पावर है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन आराम से इसके सॉल्व कर सकते हैं अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी दे रखा है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि आप आंसर देने का ट्राई करना मेरे से पहले, अगर आपका आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ ये 2x-1, ठीक, इधर से 3x+4, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइडेड बाय 7x+2 इंटू x+9। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, क्या यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है, हाँ बिल्कुल है। अच्छा, यहाँ जो दोनों फैक्टर्स दिए हुए हैं, वो जो दोनों फैक्टर्स हैं उनको, मतलब अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि भाई इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, आप 1 बोलोगे? नहीं, 1 नहीं, क्योंकि बेटा ये मल्टीप्लाई होगा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। और जब आप 2x का 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, ये जो तुम्हारा बनेगा एक्चुअली, ये बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 6x², समझ रहे हो। और इधर से 4 × 2 8x बन जाएगा, और इधर से -3x, सो ये 8x -3x कितना हो गया, 5x हो गया, और -4, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे ही मैं नीचे वाले का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा, 7x², 7x का 9 से होगा तो 63x, एंड और 2 का जब x से होगा तो 2, तो 65x, है ना, एंड प्लस 9 × 2 इज व्हाट, 18।
अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है हमको, बट मैंने तुम्हें समझाने के लिए बता दिया कि भाई जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर जो बनेगी वो दोनों ब्रैकेट के हाईएस्ट टर्म को उठा लो, उनका गुणा कर लो। जैसे इधर क्या था, 2x था, इधर क्या था 3x, दोनों का गुणा कर दिया 6x²। इससे बड़ा हाईएस्ट पावर नहीं मिलेगा। ठीक है, नीचे से 7 और उधर से x, तो 7x²। तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो 6 है, इसका 7 है, दोनों की पावर बराबर है। तो आंसर कितना हो गया, 6/7। तो यहाँ जो बाकी के टर्म्स है इनकी तो जरूरत पड़ी ही नहीं ना, हमें तो हाईएस्ट जो भी वेरिएबल की पावर थी उसका कोएफिशिएंट देखना था। तो बाकी से हम क्या मतलब, तो बाकी को मल्टीप्लाई करके भी कोई फायदा नहीं है। तो आप केवल किसको मल्टीप्लाई कर लो, दोनों ब्रैकेट से जो भी हाईएस्ट टर्म दिख रहा है आपको उसकी पावर, उसको मल्टीप्लाई करो, आंसर लेते हो, बात खत्म। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। दूसरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी। जैसे कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। अंडर रूट 2x² -1 एंड माइनस रूट ओवर 5x² +7। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 4x+1। ठीक, अब आप मुझे खुद बताओ इधर हाईएस्ट पावर क्या है। सर नीचे तो हमको समझ में आ रहा है कि भाई हाईएस्ट पावर 1 है, पर ऊपर कितनी है, ऊपर 2 है, 2 है, नो, 2 नहीं है। क्यों, अरे भाई अंडर रूट लगाया ना, तो जब तुम x² बाहर निकालोगे कॉमन लेके, तो वो x1 के बाहर निकलेगा ना। अगर तुम यहाँ से x² कॉमन लोगे तो वो x निकलेगा ना बाहर अंडर रूट के। तो यहाँ 2, यहाँ 1/x²। और वापस इधर से भी क्या निकालोगे, x कॉमन निकालोगे तो वो कितना बनेगा, बताओ। ये बनेगा 5 + 7/x²। और यहाँ से जब x कॉमन निकालोगे तो ये 4 + 1/x बनेगा। ओवरऑल कॉमन निकाल के काट सकते हो, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। पूरा आपने कॉमन निकाल लिया, अंडर रूट 2 - 1 x²। यहाँ से भी कॉमन आ गया है, तो ये कितना बचेगा, 5 + 1/x²। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई x × 4 + 1/x। ये कट गया, अब x की जगह इन्फिनिटी डाल दो, ये जीरो, ये जीरो। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, √2 - √5 डिवाइडेड बाई 4। ये आंसर हो गया आपका। अब इतना भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझता है ना कि भाई जब मैं यहाँ से x² निकालूंगा तो यहाँ √2 बचेगा, समझ लो। और यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर बीच में सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, और जब मैं यहाँ से भी x² बाहर निकालूंगा तो x बनेगा और ओवरऑल बाहर निकल जाएगा वो। तो ऊपर से जो हाईएस्ट पावर निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 1। नीचे भी कितनी है, 1। तो बस हाईएस्ट पावर देख लो ना भाई, हाईएस्ट पावर √2 के पास थी, यहाँ पर √5 के पास थी, तो -√5। नीचे किसके पास है हाईएस्ट पावर, 4 के पास। लो आ गया आंसर, ये सब करने की जरूरत है ही नहीं। बट फिर भी अगर तुमको नहीं समझ रहा है तो आराम से आप इस तरीके से जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x² +3x+1 देन होल डिवाइडेड बाय 3x² +4 टू द होल पावर 4x+1 होल डिवाइडेड बाय 3x - 7। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब ये कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया यार, ये तो मतलब यहाँ पर तो ठीक है पर इसकी पावर में भी, अरे आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं भैया, लिमिट यहाँ जा सकती है, पावर में भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है लिमिट को। ठीक है, लिमिट एंटर कर सकती है, कुछ दिक्कत नहीं। तो अपन क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ क्या बेटा, ऊपर x² है हाईएस्ट, नीचे भी x², इधर से आंसर कितना, 2/3। ऊपर से कितना, यहाँ 1 है हाईएस्ट, इधर 1 है, तो दोनों इक्वल अपॉन इक्वल है। अगर इक्वल अपॉन इक्वल है तो उनका कोएफिशिएंट 4/3, आंसर, बात खत्म, सिंपल। लिमिट दोनों जगह जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, जैसे एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी और अंडर रूट ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। यहाँ क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ये एक्स टू द पावर फाइव एंड फिफ्थ रूट ऑफ फाइव, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी कितना है, फिफ्थ रूट ऑफ फाइव, और ये कितना है, एक्स टू द पावर फोर माइनस वन, कितना होगा, माइनस वन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया अपने पास, बताइए कैसे करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम देखो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, अपना काम है कि हाईएस्ट पावर बाहर निकालो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या हाईएस्ट पावर दिख रहा है, एक्स, उसका कॉमन निकालो, ठीक है। कॉमन निकाल लिया भाई आपने, क्या बचेगा इधर, बोलो, वन प्लस वन बाई एक्स, बस। इधर इधर क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर ही निकलेगा, पर इस बार क्यूब रूट है, मतलब ये एक्स स्क्वायर क्यूब रूट है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर की पावर कितना, एक बटा तीन, और ओवरऑल ओवरऑल पावर कितना, दो बटे तीन, पावर पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो दो बटे तीन, तो यहाँ से जो मिलेगा ये दो बटे तीन मिलेगा, और अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नीचे ये कितना है, एक्स टू द पावर फाइव, और यहाँ पर क्यूब रूट है, तो ये किस में आएगा, वन अपॉन फाइव में, तो ये दोनों कट गए, वहां से कितना आ गया, एक्स, तो यहाँ एक्स आ गया, प्लस जब यहाँ से एक्स की पावर फोर कॉमन निकालो, तो क्या बन के निकलेगा, एक्स की पावर फोर की पावर वन बाई फाइव, विच इज एक्स की पावर फोर बाई, ठीक है। तो एक्स की पावर फोर बाई फाइव इधर से निकलेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, वन माइनस एक्स की पावर फोर। अब मैं इतना लंबा क्यों कर रहा हूँ, इसको मैं एक लाइन में भी खत्म कर सकता हूँ, पर तुमको समझाने के लिए। अब यहाँ देखो, ऊपर आपको न्यूमरेटर में सबसे बड़ी पावर क्या देती है, एक्स ही है, नीचे डिनोमिनेटर में देखो एक्स है, तो अगर आपको ऊपर से कुछ कॉमन लेना होगा, हाईएस्ट पावर का वैल्यू, तो वो आप एक्स कॉमन लोगे, ठीक है। नीचे से क्या कॉमन लोगे, एक्स कॉमन लोगे, तो मतलब इक्वल अपॉन इक्वल है, क्योंकि एक्स की पावर वन ऊपर भी है, नीचे भी एक्स की पावर वन है, तो इक्वल अपॉन इक्वल, तो आंसर क्या होगा, उसका कोएफिशिएंट ऊपर जो कोई, अच्छा यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ से जब कॉमन निकलोगे, ये एक्स की पावर दो बटे तीन है, एक एक्स से एक से कम होता है दो बटे तीन, तो जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये पूरा निकल ही नहीं पाएगा, तो यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब ये वन अपॉन में जाएगा, ठीक है। तो इधर से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें मिलेगा हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, और वो कितना है, वन, वो कितना है बेटा, वन, केवल वन, नीचे भी कितना है, वन, तो आंसर कितना हो गया, वन। और कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको पूरा कर सकते हो बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, आप एक्स कॉमन निकाल लो पूरा ऊपर से, तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जब यहाँ से एक्स टू बाई थ्री अपॉन एक्स करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स कॉमन निकाल रहे हो तो डिवाइड बाई एक्स कर लो, इधर कितना हो गया, वन अपॉन वन बाई एक्स स्क्वायर, एंड होल डिवाइडेड बाई, नीचे भी एक्स कॉमन निकालो, यहाँ वन हो गया, एक्स की पावर फोर बाई फाइव डिवाइडेड बाई एक्स अंडर वन माइनस एक्स टू द पावर फोर, ये कट हो गया। अब एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी डाल दो, ये जो है एक्स की पावर टू बाई थ्री डिवाइडेड बाई एक्स, ये कुछ नहीं है, यहाँ एक्स की पावर वन है, दोनों का बेस सेम है, तो टू बाई थ्री माइनस वन, विच इज एक्स की पावर माइनस वन बाई थ्री, मतलब वन अपॉन एक्स की पावर वन बाई थ्री, एक्स की जगह इन्फिनिटी डालोगे तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी, जो कि जीरो होता है, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, यहाँ पर भी क्या बचेगा, एक्स की पावर वन अपॉन एक्स टू द पावर वन बाई फाइव, जो कि इन्फिनिटी डालने पे जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहाँ पर कितना, वन प्लस वन अपॉन जीरो, जीरो, आंसर कितना, वन। ये चीज आप इधर से भी समझ सकते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन से भी समझ सकते थे, कैसे देखो, हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, बाहर निकलेगा एक्स बनेगा, तो हाँ एक्स जो है हाईएस्ट पावर, नीचे फाइव और फाइव कट जाएगा, हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स, दोनों का कोएफिशिएंट देख लो, इधर कितना है, रूट वन, नीचे कितना है, वन, आंसर कितना है, वन, खत्म। ऐसे एक लाइन में भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको पूरा समझना है पूरा समझ, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दिमाग लगाओ, एक लाइन में खत्म करो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन सेवन एक्स स्क्वायर प्लस
5x+7 टू द होल पावर 4x+9। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे जो दिख रहा है वो तो आपको क्लियर दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, इधर से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7। तो जैसे ही आप यहाँ इंफिनिटी डालने जाओगे, 4 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 9 इंफिनिटी, इंफिनिटी में कुछ भी जोड़ो इन्फिनिटी ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया इन्फिनिटी। अब ये है 1/7 की पावर इन्फिनिटी। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया ए की पावर एक्स जो है वो 3 पार्ट्स में टूटता है। अगर ए से बड़ा है, ए जो है बड़ा है 1 से, तो आंसर आता है इन्फिनिटी। अगर ए 1 के बराबर है तो आंसर आएगा 1। अगर ए 1 से छोटा है तो आंसर आएगा 0। ठीक है, 1 से छोटे का मतलब है कि पॉजिटिव होना चाहिए ऑब्वियसली। सो ये 1 से छोटा है, 1/7 जीरो पॉइंट समथिंग, तो जीरो पॉइंट समथिंग की पावर इन्फिनिटी करोगे तो आंसर कितना? 0। तो इस केस में आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, जैसे यहाँ पर 2√x हो गया, प्लस 3 into x⁴ प्लस 4 into x⁴ प्लस डॉट 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 n into x⁴ ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या दे रहेगा अपन को? 2x-3 की पावर कितना है? 1/2 प्लस 2x-3 की पावर 1/2 प्लस 2x-3 की पावर 1/2 प्लस डॉट 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 2x-1 की पावर 1/n। ये क्वेश्चन है, क्या भयंकर लो क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं? ठीक है, पर बहुत फुद्दू क्वेश्चन है अगर आप ढंग से देखोगे। आप कैसे सर फुद्दू कैसे हो गए? अब कुछ हाईएस्ट पावर क्या है? एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है, हाईएस्ट पावर क्या है? 1/2, कॉमन निकालो। 1/2 इज द हाईएस्ट पावर। ये बेटा जो रूट एक्स जो है वो क्या लिखा हुआ है? एक्स के पावर 1/2। 1/2 बड़ा होता है कि 1/3? 1/2 बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स की पावर 1/2 सबसे बड़ी पावर। तो सबसे बड़ी पावर है, ध्यान रखना 1/2। नीचे से क्या होगा? जब तुम यहाँ से एक्स कॉमन निकालोगे, एक्स कॉमन, तो क्या बन के निकलेगा? 1/2। यहाँ से जब एक्स कॉमन निकालोगे तो 1/3 बन के, तो एक्स की पावर 1/2 और 1/3 कौन बना है? एक्स की पावर 1/2। तो ऊपर भी हाईएस्ट पावर 1/2, नीचे भी हाईएस्ट पावर 1/2, तो मतलब इक्वल अपॉन इक्वल। तो आंसर कोइफिशिएंट, उनका कोइफिशिएंट क्या है? यहाँ पर हाईएस्ट पावर का कोइफिशिएंट 2, यहाँ पर हाईएस्ट पावर का कोइफिशिएंट 2, बट इसकी पावर में क्या लिख रहा है? 1/2, तो 2 टू द पावर 1/2। तो ये कुछ नहीं है बेटा, 2/√2। √2 से 2 को कितनी बार काट दोगे? 2। ये आंसर हो गया, खत्म। इतनी देर लिखने में लग गई तुमको जितनी देर में आंसर आ गया, उससे पहले आंसर आ गया था। समझ रहे हो? तो यही है, अगर आप तरीके से लगाओगे बहुत आसान से खत्म कर दोगे क्वेश्चन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। लिमिट x tending to, let's take n tending to infinity, and this is 1/2 plus 2/2 plus 3/2 plus dot 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 n/2। ठीक है, all divided by 25 n square minus 4n plus 5। अब ये देख के नहीं लग रहा कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये देख के नहीं लग रहा कि भाई इसमें क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक ऐसे कुछ बन रहा है। तो अपन क्या करेंगे? बना लेंगे भाई, बना लेंगे ना। ये सीरीज दिख रही है आपको, आप उसका सम तो निकालो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 1/2 कॉमन है कि नहीं? नीचे से हर जगह 2 है, हाँ निकालो 1/2 कॉमन, क्या बनेगा बताओ? 1 + 2 + 3 डॉट 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 n होल डिवाइडेड बाई 25 n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 5। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये दिख रहा है आपको? ये क्या लिख रहा है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ये क्या है बेटा? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, जो कि कितना होता है याद करो सीक्वेंसिंग सीरीज में? n into n+1 डिवाइडेड बाई 2। और जिसको मैं सिंपली पता है क्या लिख सकता हूँ? n² + n डिवाइडेड बाई 2।
समझ लो। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1/2 ऑलरेडी है, यहां से क्या निकल के आया मेरे पास, n² by 2 प्लस n/2, स्प्लिट कर दिया इसको, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, 25 n² माइनस 4n प्लस, है कि नहीं। अब तुम खुद देखो, हाईएस्ट पावर n², नीचे भी n², खत्म हो गया क्वेश्चन, इक्वल अपॉन इक्वल। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1/2 बाहर है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, n², 1/2, नीचे कितना है, 25, तो 1/4 अपॉन 25, तो आंसर कितना हो गया, 1/4 into 25, विच इज इक्वल टू 1/100। आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। जब बात यहाँ तक पहुंच गई है, तो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि लिमिट extending and tending to infinity, not x, and tending to infinity, 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 n divided by n square, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, पर इसको हम स्टैंडर्ड की तरह याद रखें, ठीक है। देखो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर जस्ट अभी करा हमने, कितना आया था, n² by 2 प्लस n/2 होल डिवाइडेड बाई n², ऊपर n² है, नीचे भी n² है, इक्वल अपॉन इक्वल। इधर कोएफिशिएंट कितना, 1/2, नीचे कितना, 1, तो आंसर कितना आ गया, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट 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 n² होल डिवाइडेड बाय n³ ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्या है बेटा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, याद है आपको क्या हो रहा था, याद करो सर, n into n+1 into 2n+1 whole divided by 6, if you remember। सर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मेरा n का n से मल्टीप्लाई होगा, n² बनेगा, और उस n² का किससे मल्टीप्लाई होगा, 2n² से। तो हाईएस्ट पावर क्या बनेगी, 3 क्यूब, और नीचे भी कितनी, क्यूब। तो उस समय जो कोइफिशिएंट होगा वो कितना होगा, n का n से n² इंटू 2, दैट मीन्स 2n³ प्लस और भी स्क्वायर वाले टर्म्स आएंगे, वो सब आएंगे, डिवाइड में कितना, 6। तो n³ का जो कोएफिशिएंट बनेगा वो कितना बनेगा, 2/6, आ रहा है ध्यान में। तो ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, चलो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, n² + 1 n इंटू 2n+1, ठीक है। तो n² का जब 2n से होगा तो 2n³ प्लस n² प्लस 2n² + 7, ठीक है। तो ये ओवरऑल कितना, 2n³ प्लस 3n² प्लस, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 2n³ प्लस 3n² प्लस n होल डिवाइडेड बाई 6 है, स्प्लिट कर दिया, इसके डिवाइड में भी 6, इसके डिवाइड में भी 6, इसके डिवाइड में डिवाइडेड बाई n³, यहाँ कितनी है, n³ इधर n³ इक्वल अपॉन इक्वल, कोएफिशिएंट बोलो बेटा, 2/6 डिवाइडेड बाई, ये कितनी बारी गया, 3, आंसर। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, चलो एक बार और कर लेते हैं आपके सेटिस्फेक्शन के, बाकी आपको इधर ही नोट हो जानी चाहिए, एक चीज क्लिक होनी चाहिए। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस डॉट 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 n³, ठीक है। इधर n⁴ है। अब मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना ट्रिक क्या है। जब यहाँ n है, उसमें और इसकी जो डिग्री है, इन दोनों में डिग्री का जो डिफरेंस वो कितना है, 1, कितना बटा, 1। अगर डिग्री का डिफरेंस 1 होगा, तो हमारा जो आंसर है वो डायरेक्टली 1/, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर न्यूमरेटर्स डिग्री,
न्यूमरेटर्स डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री आएगी। आ रहे हैं ध्यान में? जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, एक, दो, तो 1/2 आंसर। यहाँ पर डिफरेंस कितने का, देखो 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 देखो, डिफरेंस कितने का, डिफरेंस डिफरेंस डिग्री डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ डिग्री कितने का, 1 का। तो आंसर बोलो फटाफट। आंसर इक्वल टू 1/, न्यूमरेटर की डिग्री, आंसर नहीं बोला तुम, वही तो आया आपका। अब तुम मुझे यहाँ भी बता सकते हो, डिफरेंस ऑफ डिग्री कितना है बोलो, कितना आया, 1 आया। तो आंसर डायरेक्ट कितना आएगा हमारा, 1/, नीचे वाले की डिग्री कितना, 4। तो 1/4 इसका आंसर है। दिखाऊं कैसे, दिखा दे थोड़ा, मैं बात नहीं मानोगे तुम। ये हैंग क्यों कर रहा है, इसकी तो ऐसी की तैसी। लिमिट एन टेन इंटू इन्फिनिटी, ये क्या होता है याद करो। सर ये जो होता है वो एन इंटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर होता है, इफ यू रिमेम्बर इट, है ना, एन टू द पावर 4। अब तुम खुद याद करो, लिमिट एन टेन, टेन इंटू इन्फिनिटी, यहाँ पर जो मिलेगा वो टू का स्क्वायर कितना है, 1/4 इंटू एन इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर, एन का एन से गुणा होगा, एन स्क्वायर बनेगा, पर उसका भी क्या है, होल स्क्वायर। तो एन स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना आएगा, एन टू द पावर 4।